राधे राधे, जय माता दी। हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं किचन में हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी के लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो ये बन रहा है, आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरे से क्या मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। एक मिनट, बैक कैमरा कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कढ़ी के लिए मोची बना रही हूँ, जो कि ये बनारस में ज़्यादा प्रसिद्ध है। मोची, कढ़ी मोची चावल। तो यहाँ मैं दही भी डालूँगी मोची में, कढ़ी में। मोची वाली कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ इतना निकाल ली हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरा ये चावल बन चुका है। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो आज यही ठाकुर जी का भोग लगेगा। तो जो जल्दी ठंडा होगा इसी में डाल देती हूँ। निकाल दे हो, ये गैया को दिया ना। और कुकर का ढक्कन कहाँ गया? तैयार है ठाकुर जी का भोजन, ले जाओ। तुलसी पत्ता डाल देना। आज बस यही बना है, कढ़ी चावल और सब्जी, एकदम सिंपल खाना। ठाकुर जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा गर्म है, फिर आपको खिलाते हैं। आ गई हूँ फिर से मैं। जैसे कि कल मैं आपके ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं कुछ आप लोग से बताने वाली थी ज़रूरी बातें। तो वही बातें मैं आज आप लोग को अभी मैं शेयर करने आ गई हूँ। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा गांव तो बिहार है और मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ भी आने का रीज़न अलग ही था। जो लोग ने मेरे को बुलाए थे वो अपने ही हैं। आप लोग जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे को ये कह करके बुलाया गया यहाँ पर कि आ जाओ, तुम्हारे लिए ये जो घर है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कबाड़ी, इधर घर भी हैं, रहने वाला घर भी हैं उधर। तो इसी में हम लोग रहते हैं। तो आप लोग ये मत इग्नोर कीजिएगा कि मैं कबाड़ी में बैठ करके ब्लॉग बना रही हूँ। तो हम लोग ऐसी में रह रहे हैं। तो ऐसी बुलाया गया था मेरे को, हम लोग को, कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, घर तुम्हारे लिए बना दिए हैं। और दुकान भी है। दुकान तो खैर बाद में मिला मेरे को, क्योंकि इसमें पहले से ये दुकान जो है ना, इसमें पहले से किराएदार एक ठो रहते थे, वो लोग भी दुकान किए थे। तो दुकान के नाम ही से हम लोग नाम रख दिए हैं दुकान। वो उसी में मैं सिलाई भी करने लगी। वो 800 ऐसी 1000 रुपया देती थी। तो हम लोग सोचे कि जीजा जी हैं। देखिए मैं बता भी दी, बातों बातों में उनका बात ही आ ही गया। तो से उनको निकाल दीजिए, मतलब हटा दीजिए, हम ही अपना जो हाथ में काला है सिलाई है तो मैं इसमें करूँगी। तो बोले ठीक है, बिजली बिल जो हम पटा रहे हैं तो अब तुम पटाना। मतलब दोनों लोग, हम लोग मिक्स करके पटाते थे बिजली बिल। तो बोले कि ठीक है, बिजली बिल अगर मैं दुकान को 800 रुपये लेता था तो अब बिजली का बिल तुम लोग पटाना। तो हम बोले कि ठीक है, अब हम लोग पटा रहे हैं बिजली का बिल। तो चलो वो ठीक है। अब बहुत बोलते थे कि हाँ तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं वो सोचते हैं। कुछ नहीं है गाइस, बातें तो बहुत सारे हैं आप लोग से बताना, लेकिन शॉर्ट में बताऊं। यहाँ पे बैठी हूँ तो थोड़ा मेरे को मच्छर काट रहा है, इसलिए मैं उठ गई। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कि मेरे को बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत ठेस पहुँचाया है, जो कि मैं आप लोग को मुँह से मैं बताऊँगी तो आप लोग नहीं समझ सकोगे। जितना मैं यहाँ रह करके मैंने समझती हूँ कि अपने लोगों ने ही मतलब बुलाए, आड़ में रखे कि चलो लालच दिलाए, तुम्हारा पीएफ भी कटेगा, ये कटेगा। मैं दूसरे, मेरे पति देव दूसरे के पास काम नहीं करते हैं। मेरे पति देव अपने ही मतलब परिवार के हैं, उन्हीं के पास काम करते हैं। तो वही चलता रहा। अब हो गया। उनका कहना है कि मेरा मतलब नौकर हो तो नौकर जैसा रहो, मतलब ऐसे कुछ।
बातें हैं जो कि नहीं बता सकते। अब समझ लीजिए कि मैं नौकर वाला बात क्यों बोली, कि मतलब मेरे अंडर में तुम काम कर रहे हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा तुमको करना है, अगर नहीं करना है तो काम छोड़ दो। मतलब एक दिन के लिए भी गांव जाने की छुट्टी नहीं है, यहाँ रहो तो मतलब मेरे गुलाम बन के रहो। तो भाई कितना बर्दाश्त करेंगे, फिर भी एक इंसान है और थोड़ा सा राजपूत का खून भी है, तो आप में जो है खून वो भी मेरे में भी है। तो सोचे कि चलो इतना गुलामी करने से अच्छा है चलो थोड़ा देर और सह लेते हैं और सह लेते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे भाई, कुछ चीज़ का अंत होता है। तो नहीं सह पाए, फिर बोले इनके पापा कि छोड़ ही देते हैं, रोज रोज का ताना सुनने से अच्छा है छोड़ दो, अपना नमक रोटी खाओ वो अच्छा है। बल्कि देख सकते हैं इधर काम लग गया है। तो बोले कि तुम्हारे लिए दुकान तो हो गया है, दुकान भी लग गया, अब काम से तो हट गए हैं, लेकिन वही काम मतलब कि उनके ही रिलेशन में मतलब दूसरे लोग करवा रहे हैं, मतलब उन्हीं के रिलेशन के हैं। तो उन्हीं के रिलेशन में है, तब पर भी अब काम घर तो छोड़ करके जाएंगे तो फिर अलग जाएंगे तो किराया भी लगेगा। तो बोले कि ठीक है तुम उसी घर में रहो, और दोनों लोग वो लोग जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में कर रहे हैं, जो मेरे अपने हैं जो दोनों लोग अपने ही हैं, मतलब उन्हीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो यही चलता रहा। अब बोल रहे हैं कि दुकान को छोड़ दो, अब दुकान को छोड़ दो, मैं इसको तोड़वा करके इसमें अपना वो बनाऊंगा, सीमेंट रखने के लिए कुछ बड़ा सा हॉल बनवाऊंगा, और दुकान को छोड़ दो। अब तो उनको काम है नहीं हमारे से, क्योंकि अब उनके रिलेशन में काम कर रहे हैं, उनके गुतिया में काम कर रहे हैं। तो बस कैसे भी अपने रिलेशन को मर्यादा रखते हुए हम इस घर में बस हैं, और 4 महीना कैसे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग का एडमिशन हुआ है, बार बार तो एडमिशन करवा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो कैसे भी झेल रहे हैं, और 3 महीना 4 महीना अप्रैल में हम लोग चले जाएंगे। दुकान को तो छोड़ दिए, कल खाली उली कर दिए हैं। जैसे कि देखिए यही में सारा सामान, मैं दुकान वाला सामान जो था सिलाई वाला इतना बड़ा ड्राम में मैं रख दी हूँ, इसमें आ गया है। और इधर भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, देखिए ये जो कतरन है मैं रखी हूँ, फेंकी नहीं हूँ, तो उसके तकिया भरने में काम आ जाएगा। सब भर भर के रखा रहा था, बहुत सारा तो मैं बांट दी हूँ, नहीं रखी हूँ। तो वही हैं, जैसे कि आप लोग को बताएं, अब दुकान को छोड़ दिए। मैं बोली ठीक है भाई आपका चीज़ है, आपका जब ज़रूरत था तो मेरे को यूज किए, जहाँ भेजना था। मतलब ऐसा ऐसा बोला, उस समय वर्ड बोलते थे ना कि लग रहा था कि मेरे लिए भगवान है, हम उनके लिए भगवान है, वो मेरे लिए भगवान है। ऐसे ऐसे कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, आज एक बूंद भी सोचे होते ना, एक बूंद। हमारे भाई लोग बोल रहे हैं कि पीएफ भी कटा है, मैं पीएफ की बातें करूँ, आप लोग को शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर लोग पूरा जानना चाहोगे तो मैं आप लोग को बताऊँगी। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, लोग शुरू बार बोले ना कि तुम्हारा पीएफ कटेगा, पीएफ तो जमा नहीं किए। आज 10 साल हो गए, इनके पापा 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल हो गया पीएफ नहीं जमा कर रहे थे। और अब 2 साल से पीएफ जमा कर रहे हैं, और 2 साल से जमा कर रहे हैं, वो भी लगभग मतलब 1 लाख भी नहीं हुआ है भाई, 1 लाख भी नहीं हुआ है। उसमें भी उनको लालच आ गया, उसको भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि पीएफ का पैसा हम जमा किए हैं, मेरा पीएफ का पैसा दे दो। तो आप लोग बताइए कि पीएफ का पैसा उनका होता है कि मेरा होता है, ये बताइए। पहले तो बोले कि हाँ तुम्हारा पीएफ जमा कर रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि पीएफ का पैसा तो मेरा हुआ, मैं जमा कर रहा था, तुम्हारा तो मंथली दे ही रहा था, मैं जमा कर रहा था तो मेरा हुआ। मैं बोली जब तुम आपका था तो मेरे को लालच क्यों धराए, मतलब लालच में मेरे को काम करवा रहे थे ना। हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे बात है गाइस, जो दिल को मेरे को बहुत, मैं कुछ कहते हुए भी नहीं कुछ कह सकती, ऐसा है। तो आप लोग अगर डिटेली जानना चाहोगे तो मैं आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके ले करके आऊँगी। और मेरे को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि ये लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे को कुछ भी डर नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि इन लोग के पास जाओ, क्योंकि इन लोग से मैं बात भी नहीं कर सकती। अगर फ़ोन भी करोगे ना इन लोग के पास तो बोलते रखो। ऐसे कितना मतलब पैसे का इतना घमंड है ना, इतना घमंड है कि मैं क्या बताऊँ, इतना घमंड है। मतलब सर से ऊपर जो घमंड होता है ना, पैसा तो है भाई, पैसा है मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। जिसके पास पैसा आ गया, घमंड आ गया ना, कुछ नहीं है, जीरो है। मैं तो सोचती हूँ कि जिसके पास पैसा घमंड दोनों आ गया तो बेकार है वो धन और वो दौलत, जिसमें घमंड आ गया।
तो चलिए, मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग डिटेली जानना चाहोगे तो मैं ज़रूर एक और ब्लॉग लेकर के आऊँगी, आप लोग को बताऊँगी डिटेली। जो ब्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करी हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना राय ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मुझे क्या करना चाहिए।